मैं ना 2 दिन पहले जस्ट वियतनाम से वापस आया हूँ और यहाँ का हवा पानी थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब है, तो मेरी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है। मैं आज सोच ही रहा था कि डॉक्टर के पास जाऊँ, मैंने कॉल भी किया था तो हॉस्पिटल्स में, तो वो बोल रहे हैं संडे है तो डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल। फिर मेरे दोस्त से बात हुई तो वो मुझे बोल रहा है कि डॉक्टर चल कल अवेलेबल होगा, तो एक काम कर, तेरे मोहल्ले में ना एक चाय वाला बैठता है, उसके पास जाके ना चाय पी के आ, क्या पता वो ठीक हो जाए। तो मैं सोचने लगा यार, कहाँ मैं डॉक्टर के पास जाने का सोच रहा हूँ और कहाँ मेरा दोस्त मुझे चाय वाले के पास भेज रहा है जाके पिए और जाके ठीक हो जा। कुछ भी इसमें मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। आई थिंक आपको भी इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? क्योंकि आप ढूंढने भी जाओगे इसमें लॉजिक है नहीं है, क्योंकि जो काम डॉक्टर कर सकता है वो चाय वाला कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक चाय बनाएगा। डॉक्टर ने एक डिग्री ली है, एक पढ़ाई की है, उसके बाद वो आपको एक मेडिकेशन, एक प्रिस्क्रिप्शन देगा, है ना? फिर आप जाके ठीक हो गए। तो फिर मैं सोचने लगा यार, जब मेरी खुद की बॉडी ख़राब हो रही है तो मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन के पास जा रहा हूँ, तो जब मेरा देश ख़राब चल रहा है, मुझे पता है मेरा देश बीमार है। A few moments later. हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मेरी खुद की बॉडी ख़राब है तो मैं एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो जब मुझे पता है कि मेरा देश बीमार है, ठीक नहीं है, तो मैं तब एक वेल क्वालिफाइड एक पॉलिटिशियन के पास क्यों नहीं जा रहा हूँ उसको वोट करने के लिए? तब मैं क्यों एक चाय वाले को, गुंडों को, रेपिस्ट को वोट दे रहा हूँ? तो बेसिकली मैं इनका लॉजिक आपको समझा रहा हूँ। इनका लॉजिक सुनिए कि फाइटर जेट्स आसमान के ऊपर से उड़ेंगे, क्लाउड्स होंगे तो रडार कैच नहीं कर पाएगा। ये कहाँ का लॉजिक है? रडार को तो बनाया ही इसलिए गया था कि कोई भी वेदर हो जाए वो कैच करेंगे। इसलिए क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। जिनको ये नहीं पता है कि a² + b² कितना होता है। मैथमेटिक में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए a + b * स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। जिनको ये नहीं पता है कि मणिपुर इंडिया का पार्ट है या नहीं है और वहाँ पे क्या चल रहा है, जिनको पता है तो सिर्फ एक या दो चीज़ें कि हिंदू खतरे में है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। 6 वोट में जीता था, इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। उसके बाद राम मंदिर, जय श्री राम, वंदे मातरम। तरक्की कहाँ है? हमारा यूथ कहाँ है? हमारे यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है? कहीं नहीं है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक धोखे में रखा जा रहा है, सिर्फ बांट के रखा हुआ है। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है वो है 1.5 बिलियन, और जो हमारे लास्ट इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 39% वोट ही मिला है। बाकी की जो 61% वोट है वो इधर उधर बटी हुई है। पर अगर आज भी हम लोग एक साथ मिल के वोट करते हैं एक वेल क्वालिफाइड इंसान के लिए, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। हमारा नाम होगा पूरे वर्ल्ड में, हम लोग बाकी की डेवलप नेशंस के साथ जाके खड़े हो पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो, अगर नहीं होता है तो हमारे जो देश के हालात हैं वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं बाहर से आया हूँ वियतनाम से, बहुत ज़्यादा मतलब एक छोटा कंट्री इंडिया के कंपैरेटिवली, पर वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत भर के आते हैं और वहाँ पे अगर इंडियंस का नाम सुन लें तो वो ऐसे मुंह घुमा लेंगे, वो बात भी नहीं करेंगे। मेरे साथ तो उनका कुछ अलग तरीका था, मतलब ट्रीट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से किया, बिकॉज उनको मैं इंडियन लगा ही नहीं। बट जो एक्चुअल इंडियंस लगते हैं उनके साथ वो बात भी नहीं करते हैं। आप जाइए, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज उनका जो एक है कि इंडियंस ऐसे हैं, इंडियंस वैसे हैं, जो हमारी जो एक छवि बनी हुई है दैट इज़ नॉट गुड। हमारी जो इमेज वहाँ पे बाहर है वो अच्छी नहीं है। आई एम चेकिंग यू टू माई व्लॉग। सो यू आर फ्रॉम चाइना? Yes. Okay, just introduce yourself. Hello. Hello, just Maybe we should change another way. Yeah, you should sit. Okay, sit. Just a minute. Yeah. Okay, and then we go there together. For what? Yeah. Introduce yourself.
My name is Lina, yes. And my name is Wan. We're from Guangzhou. We came here for travel. Yeah. And our dream is travel around the world. We will from that's vacation. We have 2 months, and we go to Vietnam, Singapore, Indonesia, wow. and the Philippines. So you are traveling? Yeah. Yeah, great, Yeah, great. it's very So are you coming to India now? No, maybe next time. So what perception you have about India? Tell me truth. Tell me the truth. What Actually, perception? We always look the video and Yeah. some, some report of the India. We think it's a little bit dirty. And Dirty. It's very crowded. Crowdy? Yeah. But China is also very populated. Yeah. we It's have lots 1.5 of- billion. Yeah. Yeah, India. Yeah, some parts of India are dirty, but some other parts are very beautiful as well. yeah. I can tell you, you must visit this Kerala. You must visit this Kashmir. Very beautiful parts of India. And Yeah. so when we meet him and we change our mind, so we decided maybe later we will go to India. Yeah, you should definitely come to India. And Nice to see you. yeah, same here. Bye. Yeah, bye. Same here. Done. But हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं एक साथ आकर, एक साथ वोट करके फॉर 2029। पर उससे पहले जो हमारे स्टेट इलेक्शंस हैं, हम उनमें एक साथ आके वोट कर सकते हैं। सो आई नीड अ चेंज, वी नीड अ चेंज, इंडिया नीड्स अ चेंज। सो मैं इसके बारे में सोचने वाला हूँ, आप लोग भी इसके बारे में सोचिए। और तब तक मैं एक ये बिस्किट लेके आया था वियतनाम से। दिस इज़ अ वेरी हेल्दी बिस्किट। बहुत क्या बोलूँ मैं, नट बिस्किट बोल सकते हैं इसको, नट केक बोल सकते हैं। तो मैं इसको खाता हूँ और सोचता हूँ आप लोग भी ज़रा सोचिए और एकजुट हो जाइए। टेस्टी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बिस्किट इंडिया में मिलने शुरू हो, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। अभी तो नहीं हो रही है, बट 2029 में होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।